सुप्रभात दोस्तों, जय स्वामीनारायण। मैं भाग्येश दवे आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है डूज एंड डोंट्स ऑफ सेल्फ क्वारंटाइन इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है और वो व्यक्ति अपने घर पर या कोई अन्य स्थान पर सेल्फ क्वारंटाइन होने जा रहा है तो उस समय पर ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स है जो उन्हें ध्यान में रखने हैं, जिसके कारण वो अपना क्वारंटाइन पीरियड यानी 14 डेज वो विथ अ वेरी मच कंफर्ट, विथ अ जॉय एंड हैप्पीनेस निकाल सके। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले और एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहूंगा। अगर किसी भी व्यक्ति को वीकनेस फील हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, कफ है, फीवर है या डायरिया हुआ है या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो इमीडिएटली अपना एंटीजन टेस्ट करवाए। एंटीजन टेस्ट करवाने से अगर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो इमीडिएटली सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए अपने घर पर या किसी अन्य स्थान पर सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए। और एक दूसरी बात, अगर एंटीजन टेस्ट करवाने से उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मैंने जो भी सिम्टम्स बताए उनमें से कोई भी एक या दो सिम्टम्स उन्हें है तो उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसलिए विदाउट फेल वो डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर जो भी एडवाइस देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़े। और जब यहां पर जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया है वो सेल्फ क्वारंटाइन है, अगर उन्हें कॉरपोरेशन की ओर से जहां पर उन्होंने टेस्ट करवाए वहां से उन्हें मेडिकल किट दी है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर उन्हें मेडिकल किट नहीं दी गई है तो वो किसी भी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके वो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकता है। उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ सकता है। अब बात आ रही है व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स है और उस व्यक्ति को ध्यान में रखने हैं क्वारंटाइन पीरियड में। जो भी व्यक्ति अपने घर पर या अन्य स्थान पर सेल्फ क्वारंटाइन हुई है वहां पर उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उनका कमरा और वॉशरूम अलग होना चाहिए और वहां पर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ वही जाएंगे, वही वहां पर रहेंगे। उनके कमरे में एक बेड, एक गद्दा, दो चद्दर और एक ब्लैंकेट होनी चाहिए। उनके पास उनका लैपटॉप और उनको जो किताबें पढ़ने में रुचि है वो सारी किताबें उनके पास होनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथ उनके पास होना चाहिए, उनको जरूरत रहेगी। और इसके अलावा खाने पीने के लिए उनके जो बर्तन हैं वो अलग होने चाहिए। उनके वॉशरूम में एक डोल, एक मग, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन अलग होना चाहिए। और वहां पर एक बड़ी सी डेटॉल की बोतल रखनी है आपको, क्योंकि वो डेटॉल की बोतल उनको नहाते समय, स्नान करते समय और कपड़े धोते समय काम आएगी। अब ये तो बात हुई उनकी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। अब हम बात करेंगे कि उनका रूटीन कैसा रहेगा फ्रॉम फर्स्ट डे से लेकर 14th डे तक। तो उनके रूटीन पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब भी वो नींद से उठते हैं तो सबसे पहले उनको प्राणायाम करना होगा। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम उन्हें एवरी डे करने हैं और साथ साथ डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है। ये होने के बाद उन्हें अपने बेड की जो चद्दर है वो चेंज करनी है और नई चद्दर बिछानी है। पुरानी चद्दर उन्हें धोने में डालनी है। यह होने के बाद उन्हें अपने कमरे में झाड़ू पोता करना होगा। उनके कमरे में कोई नहीं आएगा, खुद उनको ही करना होगा। यह काम हो जाने के बाद वो उनके जो भी कपड़े हैं वो वॉश कर सकते हैं। जो भी कपड़े वॉश करते हैं वो गर्म पानी में करे और उसमें डेटॉल डालकर करे वो, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है वो चली जाए। जब भी वो स्नान करने बैठते हैं
तब भी वो डेटोल का यूज करे, पानी में थोड़ा सा डेटोल डाल दे और वो स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद वो जिस भगवान को मांगते हैं उस भगवान की पूजा करे, आराधना करे। पूजा करने से उनके मन को शांति मिलेगी और उनको हिम्मत आएगी, क्योंकि ये जो समय है उसमें नो डाउट कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और उस नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए जो मैंने अभी प्राणायाम कहा आपको, वो करना है उनको, और साथ साथ में भगवान का नाम भी लेना है, जिससे उनके मन को शांति मिलेगी और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। भगवान की पूजा हो जाने के बाद वो हॉट वाटर, उनको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में हल्दी डाली हुई होनी चाहिए, नींबू, साथ में सॉल्ट और ब्लैक पेपर, ये मिक्स किया हुआ हॉट वाटर होना चाहिए। ये एवरीडे उन्हें पीना है 2 टाइम, ये सुबह भगवान की पूजा करने के बाद और शाम को 4 बजे, 4 या 4:30 बजे उनको पीना है। 2 टाइम्स हॉट वाटर लेना है उन्हें। हॉट वाटर लेने के बाद वो अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड होना चाहिए, पोहा, उपमा, इडली सांभर और जो भी उन्हें पसंद है, लेकिन गर्म होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद डॉक्टर ने जो भी उनको मेडिसिन लेने के लिए कहा है वो मेडिसिन वो ले सकते हैं, आइदर 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, जो भी डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही हैज टू गो अहेड। अब वो फ्री हो गए, अब उन्हें अपना जो भी रूटीन काम है, लैपटॉप पर काम करना है, ऑफिस का कुछ काम है, या उनको कोई किताबें पढ़नी है तो वो अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। जब भी लंच अवर्स होता है 12:30 या 1 बजते हैं, तब उन्हें लंच लेना है। लंच में उनका जो भी डाइट होगा वो हेल्दी डाइट होनी चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, जो भी उन्हें पसंद है वो दिया जाए। और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करना है, इमीडिएटली सोना नहीं है, थोड़ा सा वॉकिंग करना होगा, जिससे उन्हें जो भी खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। और उसके बाद वो 1-2 घंटे के लिए आराम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में वीकनेस आएगी। थोड़ा सा भी काम करेंगे वो थक जाएंगे, तो उसके लिए उन्हें आराम करना जरूरी है। तो वो 2-3 घंटे के लिए आराम से सो जाए। जब भी 4:30 या 5 बजते हैं, तब फिर से उन्हें गर्म पानी यानी हॉट वाटर लेना है। ये लेने के बाद वो चाय या कॉफी जो कुछ भी लेते हैं वो ले सकते हैं। शाम को 6:30-7 बजे अगेन वो जिस भगवान को मानते उस भगवान की आराधना करे। संध्या समय है, संध्या समय में थोड़ा सा भगवान का नाम भी ले ले। वो भगवान का नाम लेने के बाद नो डाउट थोड़ी देर के लिए टीवी देखे, टीवी के प्रोग्राम्स, जो भी उनको मूवी देखनी है वो मूवी भी देख सकते हैं। जब भी डिनर का टाइम होता है तब उन्हें डिनर लेना है 8, 8:30 बजे। डिनर में भी उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है वो आप दे सकते हो, लेकिन हेल्दी डाइट होनी चाहिए। उनको उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो डाइट भी ऐसी होनी चाहिए। डिनर के बाद अगेन उन्हें वॉकिंग करना है थोड़ा सा। वॉकिंग करने के बाद वो अगेन अपने लैपटॉप पर कुछ काम करना चाहते हैं या किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबें पढ़ सकते हैं, और आराम से 10, 10:30 बजे वो सो जाए। ये उनका रूटीन है जो एवरी डे उन्हें करना है। यहां पर किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, इस रूटीन में गैप नहीं होना चाहिए। वो आराम से 14 डेज निकाल लेंगे। उनके पास उनका लैपटॉप है, किताबें है, उनका पास उनका मोबाइल है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है उन्हें कि जब भी वो थकान महसूस करते हैं, वीकनेस फील करते हैं, तो उन्हें आराम करना है। और
अपने कमरे में किसी को एंटर नहीं होने देना है। जब भी वो कमरे में अकेले है तो उन्हें मास्क पहनकर रहना होगा। जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तब भी मास्क पहनकर बात करनी होगी। सिर्फ रात को सोते समय मास्क निकाले और आराम से सो जाए। एवरी डे उन्हें अपने कमरे को सैनिटाइज करना होगा। वहां पर जो कुछ भी चीजें अवेलेबल है उसे सैनिटाइज करना होगा। एवरी डे वो टेरेस पर जाकर या अपनी बालकनी में खड़े रहकर सन बाथ ले सकते हैं। मॉर्निंग आवर्स में, खास करके मॉर्निंग आवर्स में, ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये बहुत जरूरी है, उससे उन्हें विटामिन डी मिल सकता है। जब भी उन्हें बार बार कफ आ रहा है तो बार बार वॉशरूम जाना होगा और कफ निकालना होगा। वो अपने पास नेपकिन रखे तो उससे अपना मुंह साफ कर सकते हैं, लेकिन वो सेपरेट होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस दौरान अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन आप अपने भगवान की आराधना करना, उनकी पूजा करना, उससे आपके मन को शांति मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है तो आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, तो नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। एवरी डे 4 टाइम्स अप टू 14 डेज, और 14 डेज के बाद दिन में 2 या 3 बार उस व्यक्ति को नाश लेना होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति उनसे संक्रमित नहीं हो पाएगा और उस व्यक्ति के बॉडी में जो भी इंफेक्शन है वो इंफेक्शन लेवल रिड्यूस हो जाएगा। और एक बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार उस व्यक्ति के पास 3 इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। एक है ऑक्सीमीटर, जिससे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। सेकंड वन थर्मोमीटर, जिससे बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और थर्ड वन है स्फिग्मोमेनोमीटर, जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। उस व्यक्ति को दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, ये तीनों टाइम उन्हें अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना होगा, उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना होगा और ब्लड प्रेशर चेक करना होगा। ये काम उन्हें 7 डेज तक कंटिन्यू करना है और उसका जो भी डेटा है वो मेंटेन करना होगा, क्योंकि जब भी डॉक्टर डिमांड करेंगे तब उन्हें ये डेटा प्रोवाइड करना होगा, जिससे डॉक्टर को पता चलेगा और उन्हें खुद को पता चलेगा उनमें कितना इंप्रूवमेंट है। और एक जरूरी बात, 14 डेज के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जैसे कि खांसी आना, फीवर आना, डायरिया होना, वीकनेस रहना। लेकिन उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर की राय ले सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति, मैंने जो कुछ भी कहा यहां पर, और उन सब बातों पर फोकस करते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऑन द डे ऑफ 14th he will be fit and fine, and from the day of 15th he will go to anywhere, he will go to his office, he can enjoy his life. My dear friends, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।